भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद फूटा इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर का गुस्सा। अपने खिलाड़ी को लगाई जमकर फटकार तो फिर बुमराह और सिराज, और फिर भारत को लेकर जो बयान दिया उसे सुनकर देखकर रह गया हर कोई हैरान। मैच के बाद रोने लगे, भावुक हो गए जॉस बटलर। जी हम बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये वर्ल्ड कप 2023 का सफर वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए उतना आसान नहीं रहा। पहले मुकाबले में मिली हार के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम लगातार डगमगाती हुई नजर आई है। इंग्लैंड ने अभी तक 6 मुकाबले खेल लिए हैं और जिसमें से 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इतनी शर्मनाक हार कि फिर वो किसी भी टीम से हारे जा रहे हैं, और उसी लगातार हार के सिलसिले में इंडिया को अच्छे खासे टारगेट पर रोकने के बावजूद भी उसे चेज न करना वाकई में इंग्लैंड के लिए से शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो पिछले साल भारत को ये चेतावनी दे रही थी कि भारत सीखे कि कैसे इंग्लैंड से बड़े इवेंट जीते जाते हैं, आईसीसी के इवेंट जीते जाते हैं, वही इंग्लैंड उस आईसीसी इवेंट में वर्ल्ड चैंपियन होकर भी टॉप 10 में 10वें पायदान पर है। तो फिर ऐसे में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर का गुस्सा फूटना भी स्वाभाविक है। उन्होंने अपने खिलाड़ी को तो जमकर फटकार लगाई ही, लेकिन बुमराह और शमी को लेकर जो बयान दिया वो आपका दिल छू लेगा। और फिर भारत पर जो कहा, आप कहेंगे ये तो कतई दिल छू लेने वाली बात है। चलिए जानते हैं क्या कहा जॉस बटलर ने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए दिल से लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। तो जी हम बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। जॉस बटलर ने क्या कहा हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जाने आखिर इस मुकाबले में कैसे इंग्लैंड को औंधे मुंह गिराया है टीम इंडिया ने। दरअसल इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया को किया बल्लेबाजी की चुनौती। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरे, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही। कोहली भी चस्ते में चले तो शुभमन गिल भी, श्रेयस अय्यर भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन केएल राहुल ने 39 रन की पारी खेली, सूर्या ने 49 रन की पारी खेली, रोहित शर्मा ने 87 रन की पारी खेली और उसी के बदले टीम इंडिया 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 229 रन बनाती और 230 का टारगेट इंग्लैंड के सामने रख दिया। लगा कि शायद इंग्लैंड ये 230 रन तो चेज कर ही लेगा, क्योंकि फिर बाद में ओस भी तो आनी थी। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम की शुरुआत थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि 30 रन पर कोई विकेट नहीं गंवाया, लेकिन 40 रन के अंदर ही इन्होंने 4 विकेट गंवा दिए। महज 10 रन के अंतराल में 4 बड़े विकेट जॉनी बेस्टो, डेविड मेलन, जो रूट और बेन स्टोक्स चलते बने। उसके बाद जॉस बटलर हो या फिर मोइन अली, कोई खास कमाल नहीं कर सका। भारतीय गेंदबाजी जैसे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी के आगे नहीं टिक सके और महज 129 रन पर ही ऑल आउट हो गए और भारत को मिली 100 रन से बहुत बड़ी जीत। और इस तरह से जसप्रीत बुमराह ने 3, शमी ने 4 और कुलदीप ने 2 विकेट चटकाए। मैच के बाद जॉस बटलर का गुस्सा फूटा। उन्होंने क्या कहा चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा ये बहुत निराशाजनक है। मैच में 230 रन का पीछा करते हुए हम पिछले मैचों में जैसी बल्लेबाजी की वैसे ही करते दिख रहे हैं। मुझे यकीन नहीं था कि ओस आएगी या नहीं, लेकिन वो बात अलग है। हमने अच्छी गेंदबाजी की थी, विकेट हमारे लिए अच्छा दिख रहा था, लेकिन डिसअपॉइंटिंग इस तरह की बल्लेबाजी देखकर। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ दबाव झेलना चाहता था और फिर साझेदारी बनाना चाहता था। भारत के पास मिले मोमेंटम को खत्म करना चाहता था। स्कोरबोर्ड का दबाव नहीं तो हमारे ऊपर, हम जिस तरीके से ये कर रहे हैं उसमें कमी नजर आ रही है। कुछ शीर्ष खिलाड़ी हम अपने सर्वश्रेष्ठ के काफी पीछे हैं। पावर प्ले में बेहतरीन शुरुआत, थोड़ा पिच पर उछाल था, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी थी। ऐसा लगा कि हमने अच्छी गेंदबाजी करी और भारत को 230 रन पर रोका। वो हमारे गेंदबाजी की काबिले तारीफ थी कि उस बैटिंग लाइनअप को 230 पे रोका, लेकिन बल्लेबाजी में हमने वो नहीं किया जो हम चाहते थे। उन्होंने कहा जिस तरह से टीम इंडिया ने लय पकड़ा, वो फॉर्म पकड़ी, वो प्लान बनाए, वो एग्जीक्यूट किए, वो वाकई में आज इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ करनी होगी। उन्होंने खासतौर पर कहा जब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर अपनी रिदम में हो तो फिर वैसे भी डिफिकल्टी होती है, और ऊपर से इस तरह का शर्मनाक प्रदर्शन करना ये हमारी क्रिकेट टीम के लिए कतई शोभा नहीं देता है। अब हम मान और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे। अब तो हमारे लिए सेमीफाइनल में जगह बनाना वो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जिस तरह का भारत खेल दिखा रही इस पूरे टूर्नामेंट में, उनसे सीखने लायक बात है किस तरह से यहाँ पर खेला जाता है। खैर इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और शमी और सिराज की तारीफ करते नजर आए जॉस बटलर।